तो आज ये जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं कि मोदी जी ही गरीबों को समझते हैं, किसानों को समझते हैं, युवाओं को समझते हैं, महिलाओं को समझते हैं। भूपेश सरकार है जो बार बार दौड़ाया, हर चीज़ किया, तो ये भाजपा सरकार बहुत बढ़िया किया कि उनको पूर्व में कैसा ठगा गया था और ये सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। युवाओं के लिए बीजेपी की सरकार कुछ नहीं करने वाली है और एक बार पैसा जो दे रहे हैं ये सबसे लाभदायक है। किसानों के लिए बार बार दौड़ना नहीं पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसका नाम मोदी की गारंटी दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की ने जो गारंटी रखी है उसमें तमाम वर्गों को शामिल किया गया है। अलग अलग महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए अलग अलग गारंटी जो है भाजपा ने यहाँ पर दी है। ऐसे में बिलासपुर के लोग इस गारंटी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरह से घोषणा पत्र भाजपा ने आज अपना दिया है, संकल्प पत्र नाम दिया है, किस तरह से देखते हैं इसमें अलग अलग वर्गों को शामिल किया गया है? इसमें किसान, मजदूर, गरीब महिलाएं और युवाओं को शामिल किया गया है। सभी के लिए अपनी अपनी योजनाएं हैं। 1 लाख योजनाएं जो रिक्त नियुक्तियां हैं उनको भरने की बात कही गई है। महतारी वंदन योजना लाई गई है। किसानों के लिए 21 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और भी कई सारी योजनाएं हैं जो इस भाजपा सरकार ने। क्या लगता है जो संकल्प पत्र भाजपा ने लाया है कितना आम जनता को ये सीधे टच कर रहा है? आम जनता के लिए भी भाजपा ने बहुत कुछ सोच के रखा है और बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो लाने का अपने घोषणा पत्र में घोषणा कर चुकी हैं। जैसे कि महतारी वंदन योजना है जिसके अंतर्गत 12,000 रुपये की वार्षिक सहायता उनको दी जानी है। इसके अलावा महिला वर्ग में सिलेंडर के लिए जो उन्हें 500 रुपये की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान इसकी घोषणा की है, जिससे भी महिला वर्ग पे तो उनको उनके बजट में थोड़ी सी आसानी होगी और उन्हें आगे बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जहाँ तक रोजगार का सवाल है वहाँ पे भी 1 लाख पद जो है इसका प्रावधान रखा गया है शासकीय नौकरी का। तो इसमें भी जो है भाजपा ने इसमें भी घोषणा पत्र में रखा कि 1 लाख जो है रिक्तियों का प्रावधान किया जाएगा भविष्य में। इससे भी युवाओं में काफ़ी उत्साह बढ़ेगा और आगे भविष्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल। और भी किसान भी यहाँ पर हैं। क्या लगता है जिस तरह से घोषणा पत्र भाजपा का आया है कैसे देखते हैं इसको? घोषणा पत्र में जो है 21 कुंटल धान 3100 रुपये तो बहुत अच्छे ही किया है और एक बार पैसा जो दे रहे हैं ये सबसे लाभदायक है। किसानों के लिए बार बार दौड़ना नहीं पड़ रहा है। भूपेश सरकार है जो बार बार दौड़ाया, हर चीज़ किया, तो ये भाजपा सरकार बहुत बढ़िया किया। बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं जो घोषणा पत्र आया है, अलग अलग कई वादे, कई गारंटी जो है वो दिए गए? देखिए, ये संकल्प पत्र आया है जो छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ को बढ़ाने के लिए और स्वर्गीय अटल जी का छत्तीसगढ़ बनाया हुआ है उसको समृद्ध बनाने के लिए संकल्प पत्र आया है। और भाजपा का ये टैगलाइन है इस संकल्प पत्र का, भाजपा ने बनाई है, भाजपा ही संवारेगी। और ये घोषणा पत्र से, संकल्प पत्र से किसान भी खुश हैं, युवा भी खुश हैं, महिलाएं भी खुश हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि ये बिलासपुर के लिए भी गर्व की बात है कि इस घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में बिलासपुर से कोरबा ये दोनों को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही मतलब गर्व का विषय है। और संकल्प पत्र से ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेसियों में हताशा है और उनको समझ में आ गया है कि जनता ने हमें नकार दिया है। और जैसा कि ये घोषणा पत्र की ही बात की है तो अभी 2 दिन पहले इनके बड़े नेता जयराम रमेश आए थे। इन्होंने कबूल किया कि 2200 जो MSP रेट है वो मोदी गवर्नमेंट दे रही है और ये यहाँ से 500 रुपया उसमें लगाकर 2700 का वाहवाही लूट रहे हैं। तो आज ये जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं कि मोदी जी ही गरीबों को समझते हैं, किसानों को समझते हैं, युवाओं को समझते हैं, महिलाओं को समझते हैं। बिल्कुल। युवा किस तरह से देखते हैं जो घोषणा पत्र में गारंटी दी गई है आम जनता के तौर पर, युवा के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? युवाओं के लिए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस घोषणा पत्र में बहुत लोक कल्याणकारी योजनाओं को लाया गया है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को छात्रवृत्ति 2 लाख रुपए, स्कूली और कॉलेज में पढ़ने वाले स्नातकोत्तर के बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया जा रहा है। साथ में किसानों के लिए भी इसमें व्यवस्था किया गया है कि 2016, 17, 18 में जो बोनस बचा हुआ था उसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किया गया है। यह किसानों के हित के लिए है और एक अच्छा संदेश है जिससे किसानों को लाभ भी होगा और लोक कल्याणकारी के लिए अच्छा है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि छात्रों को लेकर, युवाओं को लेकर अलग अलग अगर बात करें तो सेक्टर पे यहाँ पर घोषणा किए गए, गारंटी दिए गए? जी, हम लोग को ऐसा लगा था कि कम से कम इस बार तो कम से कम युवाओं के हित में, छात्रों के हित में बीजेपी सरकार घोषणा पत्र लाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे पूर्व में सेंट्रल की गवर्नमेंट ठगने का काम की थी युवाओं को कि वो चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो
तो वही घोषणा आज यहाँ भी की है कि 1 लाख युवाओं को रोजगार दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के युवा जो है समझदार हो गए हैं, उनको पता है कि उनको पूर्व में कैसा ठगा गया था और ये सिर्फ एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। युवाओं के लिए बीजेपी की सरकार कुछ नहीं करने वाली है। बिलासपुर में भी यहाँ पर भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है, जहाँ एक तरफ एक वर्ग मानता है कि तमाम जिन वर्गों को, जिन सेक्टर्स को इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है उससे लोगों को फायदा होगा। वहीं कहीं ये भी मानते हैं कि जो घोषणा पत्र है उस पर अमल हो तभी आम जनता तक ये घोषणाएं पहुँच सकेंगी। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर।